हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 5, जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। कोई कंडक्टर कितनी चार्ज को स्टोर कर पाता है। जैसे एक बकेट है, बकेट में अगर हम पानी को भरें तो वो बकेट की एक कैपेसिटी होती है जितना पानी को स्टोर कर सकता है। एक ड्रम है तो ड्रम की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है जो उसमें पानी को स्टोर कर सकता है। तो ऐसे ही चार्ज, किसी कंडक्टर पे कितना चार्ज स्टोर हो सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ा गया है। ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज का सोर्स है, यहां पे बहुत सारे चार्ज है और चार्ज जो है इस कंडक्टर के थ्रू इस वाले कंडक्टर पे आ रहे हैं। ये कंडक्टर है, एक वायर है और वायर के थ्रू यहां पे आ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं। तो जैसे यहां पे चार्ज आया Q1, तो इस चार्ज की वजह से अगर हम इसके सरफेस पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करें तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस सपोज दैट R1 है, तो यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम V1 बोलेंगे। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। ठीक है बच्चों, और यहां से जब दूसरा चार्ज आएगा, ये दूसरा चार्ज प्लस Q2, यहां से जब दूसरा चार्ज आएगा यहां पे प्लस Q2, तो इसकी वजह से भी यहां पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस R2 होगा। तो यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इस पे चार्ज क्या हो रहे हैं, गीदड़ हो रहे हैं, यहां पे आके इकट्ठा हो रहे हैं। और इस सभी चार्ज की वजह से अगर हम इसके सरफेस पे हर एक जगह पे पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो सब इसके चार्ज 1 के, चार्ज 2 के, चार्ज 3 के, सभी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सब ऐड हो जाएंगे, टोटल पोटेंशियल V हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि टोटल चार्ज इसमें जो आ रहे हैं सभी चार्ज, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे Q चार्ज N चार्ज तक आ रहे हैं सब। तो ये सभी चार्ज क्या है, कैपिटल Q ले लें, टोटल चार्ज। तो यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा ये सबका सम V1, V2, V3, V1, V2, V3 डॉट डॉट Vn तक। तो ये जो पोटेंशियल होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सभी की वजह से ये टोटल चार्ज Q है तो बन जाएगा Q/R। ये डिस्टेंस यहां से हमने R ले लिया, R1, R2, R3 नहीं लेकर के R ले लिया। कि इसको ये समझ रहे हैं कि सभी चार्ज एक पॉइंट पे, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, एक ही पॉइंट पे है सब। तो वो डिस्टेंस R हो गया, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस R हो गया। तो बच्चों ये देखिए यहां पे चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे यहां पे चार्ज आ रहा है तो यहां पे पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ये पोटेंशियल V और ये चार्ज Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह रहे हैं कि चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज को बढ़ाएंगे, ये चार्ज बढ़ेगा ऐसे, तो पोटेंशियल भी यहां पे इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया Q इज इक्वल टू C इंटू V। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। इसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q/V। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ
चार्ज टू पोटेंशियल। ये चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो है जो कि कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। जैसे जैसे चार्ज यहां पे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहां पे पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों देखिए इसका यूनिट क्या बनेगा, ये हो गया कूलाम और ये हो गया वोल्ट। तो यूनिट बन गया कूलाम अपॉन वोल्ट, या इसी को क्या बोलते हैं फैराड। इसको क्या बोलते हैं फैराड। अब यहां पे अगर फैराड इज इक्वल टू लिखें तो ये बन जाएगा फैराड इज इक्वल टू कूलाम अपॉन वोल्ट। 1 फैराड को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 फैराड जब यहां पे 1 कूलाम चार्ज 1 वोल्ट इंक्रीज करे तो उसका जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट बनेगी उसे 1 फैराड बोलेंगे। देखिए बच्चों अगर 1 कूलाम का चार्ज यहां पे आ रहा है और इसका जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट क्रिएट हो तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी 1 फैराड। इसके कुछ स्मॉल यूनिट भी हैं, जैसे स्मॉलर यूनिट में 1 माइक्रो फैराड, तो ये हो जाता है 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनो फैराड 10 के पावर -9 फैराड। 1 पीको फैराड 10 के पावर -12 फैराड। बच्चों देखिए हमें पता चला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे किसी कंडक्टर पे चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो वो उसका पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल भी क्या होगा बढ़ेगा V। तो बच्चों ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV। और अगर हम इसमें C इज इक्वल टू Q बाई V ऐसे लिखें तो हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है W बाई Q। इसको अगर यहां पे पुट कर दें तो C इज इक्वल टू बन जाएगा Q अपान W अपान Q, और ये बनेगा फार्मूला C इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान W। अब मैं इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करना है तो चार्ज का क्या होगा एम्पियर एंड टाइम, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई ये क्या है वर्क है, और वर्क का क्या होगा ml स्क्वायर t के पावर -2। तो बच्चों ये बन जाएगा a स्क्वायर t के पावर 4 l के पावर -2 m इनवर्स। तो बच्चों ये हो गया डायमेंशन फार्मूला। और अगर हम चार्ज एंड पोटेंशियल में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये चार्ज है और ये क्या है, ये चार्ज और ये क्या है पोटेंशियल है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनेगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए बच्चों एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका सेंटर ये है और सेंटर से r डिस्टेंस पे इसका सरफेस है। इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए जब इसको हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, यहां पे एक बहुत सारा चार्ज है, ये कैपिटल Q चार्ज है, तो यहां से चार्ज इस पे आने लगेगा, ये चार्ज पूरे सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कैपिटल Q चार्ज पूरे सरफेस पे, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है, पूरे सरफेस पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब कि ये जो है बाहर से किसी अदर कंडक्टर से या किसी मीडियम से इफेक्टेड नहीं है, यहां से चार्ज बाहर जा नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही इस पे चार्ज आएगा पूरे इसके सरफेस पे चार्ज हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए बच्चों ये चार्ज इसके सरफेस पे है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि चार्ज इसके कहां पे है, सेंटर पे है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके सेंटर पे जो चार्ज होगा उसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन R। ये टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q लिए हैं तो कैपिटल Q। ठीक है बच्चों, अब कैपेसिटी का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां पे भी कैपिटल Q ले लेंगे, V की वैल्यू ये है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए बच्चों ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये किसी स्फेरिकल सरफेस का
कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ टू स्टोर चार्ज। अर्थ की कितनी कैपेसिटी है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है, कितने चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो देखिए बच्चों, अर्थ को अगर हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लें तो इसका रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। अर्थ का ये रेडियस है। तो बच्चों ये जो होगा इसकी रेडियस r इज इक्वल टू 6400 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। बच्चों इसको अगर हम 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर लें तो इसकी कैपेसिटी निकालेंगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो बच्चों ये हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 ये होता है। तो 1/9 इंटू 10 के पावर 9 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 के पावर 6। देखिए बच्चों जब इसको 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.711। C इज इक्वल टू 0.711 इंटू 10 के पावर ये ऊपर जाएगा तो यहां पे हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों। और अगर C इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट को हटाएं तो 711/1000 और इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -3 में तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू 711 इंटू 10 के पावर -6 फैरेड। और 10 के पावर -6 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइक्रोफैरेड। तो ये है अर्थ की कैपेसिटी। अर्थ जो है इतनी कैपेसिटी रखता है कि इतने चार्ज को वो स्टोर कर सकता है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। देखिए बच्चों कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। अधिक से अधिक चार्ज को स्टोर करने की एक ये अरेंजमेंट है, या आप कह सकते हैं एक डिवाइस है। तो इसका डेफिनेशन होगा कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट to store large amount of electric charge। ठीक है बच्चों। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो देखिए बच्चों ये एक कैपेसिटर है, यहां पे कैपेसिटर हम बना रहे हैं। ये एक प्लेट है और इस प्लेट पे चार्ज स्टोर्ड है, ऐसे दोनों सरफेस पे, इस दोनों सरफेस पे चार्ज ऐसे स्टोर्ड है। अब इस पे हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी जितनी थी उतना चार्ज इस पे स्टोर्ड है। तो बच्चों ये जो चार्ज है ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा। यहां पे चार्ज है तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है हम ये कर रहे हैं कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चों। और इसके पास में एक दूसरा कैपेसिटर और इसके पास में एक दूसरा प्लेट रखेंगे। तो देखिए ये जो प्लस चार्ज है इसकी वजह से इसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ड्यू टू इंडक्शन। ये चार्ज है तो यहां पे सब निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। इस कंडक्टर में जो भी प्लस माइनस चार्ज हैं तो माइनस चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और प्लस चार्ज दूसरे सरफेस पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों। अब ये माइनस चार्ज यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा इस पे वो अपना निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा और ये प्लस चार्ज इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ये वाला इसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये वाला इसको इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों। ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये वाला इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जो है इस वाले कंडक्टर से बहुत दूर है। ठीक। और ये इसके पास है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो बच्चों ये अगर हम ये करें, ये इसका इफेक्ट कम है, ये सपोज दैट कि 4
वोल्ट ही इंक्रीज कर रहा है और ये वाला 5 वोल्ट कर रहा है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 + 4 - 5, तो ओवरऑल कितना हुआ 9। तो यहां पे पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो हम इसमें फिर से चार्ज को और स्टोर कर सकते हैं। 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए और चार्ज यहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से, इस अरेंजमेंट से हम यहां पे चार्ज को मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट ही क्या है, कैपेसिटर है। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे अर्थ से, और अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, या फिर ये प्लस चार्ज यहां से अर्थ में चले जाएंगे और अर्थ में जाकर के बैलेंस हो जाएगा। तो यहां से सारे प्रोटॉन्स जो हैं, ये प्लस चार्ज जो है, ये चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से मिलकर खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से, इस अरेंजमेंट से हम मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।